अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह अपने चंद गुलामों के साथ कश्ती से दरिया का सफ़र कर रहा था। उन गुलामों में मौजूद एक ऐसा गुलाम जिसने कश्ती का सफ़र तो दूर की बात दरिया का पानी भी पहली बार देखा था। उस पर खौफ और कपकपी तारी हो गई और जैसे ही कश्ती पानी में चलना शुरू हुई उसने डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बादशाह समेत कश्ती में मौजूद सब लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की ना सुनी क्योंकि वो इतना डरा हुआ था। तो कश्ती में मौजूद एक दाना शख्स भी था वहाँ पे। उसने बादशाह को अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, अगर आप हुक्म दें तो इस बंदे को मैं चुप करवा सकता हूँ। बादशाह जो काफ़ी देर से जिसको उस ग़ुलाम का रोना जो है बड़ा नागवार लग रहा था, उसने फ़ौरन ही उस दाना शख्स को इजाज़त दे दी कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसको चुप करवा दें। तो दोस्तों फिर हुआ कुछ इस तरह कि उस दाना शख्स के इशारे पर बाकी ग़ुलामों ने उसे पकड़ा और दरिया में फेंक दिया। जैसे ही अनकरीब उसने कुछ डुबकियाँ खाईं और डूबने ही वाला था तो दाना शख्स के इशारे पर ग़ुलामों ने फिर उसे उठाया और कश्ती में खींच वापस लाए। जैसे ही वो कश्ती में आया ग़ुलाम, तो अब वो चुप करके एक तरफ दुबक के बैठ गया और रोना धोना बंद कर दिया। बादशाह सलामत को उस दाना शख्स की ये तदबीर बहुत पसंद आई। तो दाना शख्स को मुखातिब हुआ वो बादशाह, उसने कहा कि तुमने ये जो अमल किया है इसका रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया है, पर मुझे तुम्हारी इस हिकमत की समझ नहीं आई। तो तब उस दाना शख्स ने कहा कि बादशाह सलामत कि ये शख्स जो है इसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी, इसलिए इसे डूबने के दर्द का तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं था और इसी वजह से इसे कश्ती के आराम का भी इल्म नहीं था। इस वजह से ये रो रहा था। अब इसको अगर मैंने पानी में फेंका है तो इसका जो डर खौफ है वो उतर गया है और अब ये आपके सामने सही सलामत बैठा है। जी दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि ज़िंदगी में हर वो हासिल चीज़ जिसके लिए हमने कोई दुख तकलीफ़ नहीं उठाई होती, हमें उसकी कोई कदर कीमत नहीं होती। हाँ जी, चाहे वो फिर रुपया पैसा हो, सुकून व आराम हो या कोई रिश्ता। अल्लाह हाफ़िज़।